और मारे को कहीं लगे छोरा कि वसूड़िया वापस है आने ही ना चाहे। ए गांव भाग्यो थारी बींदनी ने। यहाँ मेरा एक एक पल इतनी मुश्किल से बीत रहा है और वहाँ वसु। ठीक है दादी, वसु वहाँ खुश है, सुनकर अच्छा लगा। मैं बाद में बात करता हूँ। वही अम्मा। नहीं देव सर, वो दादी साहब मजाक कर रही हैं, आप दिल पर मत लीजिए। अरे हाँ छोरा, दिल पर मत लीजिए। या जो थारी बींदनी है ना, अरे ये थारे को बहुत याद करे। थारी याद में खोई रहवे, माला जपती रहवे थारे नाम की। अब जल्दी से आ जाए इसने लेने, नहीं तो ये रणकपुर से उदयपुर पैदल चल देगी, फिर ढूंढते रहना इसने। अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों जी भर के बात करो, मैं चली। चल कर ले बात। और घर पर सब ठीक है? नाश्ता किया आपने या नहीं? सब ठीक है यहाँ पर। एक नई खबर है, मासा एक व्रत रखने जा रही हैं। शाम को गुरुजी आएंगे, फिर पूजा होगी और उसके बाद 3 दिन 3 रात मासा पानी में खड़े रहकर व्रत पूरा करेंगी। और फिर व्रत के आखिरी दिन पूरे परिवार को निर्जला व्रत रखना है। देव सर, पर देवी हुकुम इतना कठिन व्रत कर क्यों रही है? पता नहीं वसु, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवी हुकुम के इस संकल्प के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। ठीक है देव सर, आप देवी हुकुम का ध्यान रखिएगा, हर पल उनके साथ रहिएगा और हमारे को पल पल की खबर करते रहिएगा। हाँ, डोंट वरी वसु, तुम हर पल मेरे साथ हो। मयूर जी। तुम्हारी भाभी साहब को 3 दिन और 3 रात तक पानी में खड़े रहना है। व्रत की सारी तैयारियां ठीक से हो गई है ना? जी भाई साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठोक गुरुजी। सौभाग्यवती भाव। प्रभा जी, इस व्रत में मुख्य भूमिका आपकी है, इसलिए आप चंद्रिका जी को तिलक कीजिए और फिर उनकी आरती कीजिए। लड़ो हुकुम का व्रत शुरू होने जा रहा है। फूहा, इतने कठिन व्रत में मैं अपनी देवी हुकुम के साथ ना हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा ना लग रहा। अरे चिंता मत कर छोरी, व्रत पूजा के दिन आंसू ना बहाते हैं, यहीं से प्रार्थना कर ले। कायेषु दासी कर्णेषु मन्थरी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा रूपेषु लक्ष्मी क्षमयेषु धरित्री षड्धर्मयुक्ता कुलधर्मपत्नी। धीरे धीरे चंद्रिका जी एक एक कदम बढ़ाते हुए पानी में उतरेंगी और हर कदम के साथ अपने व्रत को पूरा करने का संकल्प करेंगी। इसके साथ आप सब भी अपने हाथों के पुष्प को जल में अर्पित करेंगे ताकि इस महाअनुष्ठान में आप सबका सद्भाव भी शामिल हो। मैंने अपना और तुम्हारा दिया साथ जलाया है वसु, बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। चंद्रिका जी के आखिरी कदम पड़ते ही इनका व्रत आरंभ हो जाएगा। उसके बाद चंद्रिका जी आप किसी से बात नहीं कर सकती,
केवल ईश्वर के नाम का जप करना होगा आपको। जी। परसों इस अनुष्ठान के तीसरे दिन आप सभी परिवार वालों को निर्जला व्रत रखना है, बिना जल, बिना अन्न। केवल श्रद्धा, संकल्प और ईश्वर के स्मरण के साथ। घर के सबको कुछ भी ना खा सके क्या गुरुजी? नहीं। सारिका, तुम्हें ये व्रत रखने की जरूरत नहीं है। कल सुबह पूजा के बाद तुम अपने मायके ममेर चली जाना या तो फिर रनकपुर चली जाना। हमारे को ना जाना उस घर में। पर क्यों भाभी सा? क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन है, तुमसे नहीं हो पाएगा और हम बिना किसी बाधा के ये व्रत पूरा करना चाहते हैं। हमारे से ना हो पाएगा? सारिका सिंह चौहान ने चैलेंज? भाभी साहब भूल रही है, करिश्मा का पर्दाफाश किसने किया था? मैंने। मैं भी चौहान हूँ, हमारे को कम ना समझिए। यो व्रत मैं आराम से पूरा कर लूंगी। सारिका, कोई तुम्हें किसी से कम नहीं समझ रहा है और ना ही कोई भी तुम पे कोई शक कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम भूखी बिल्कुल नहीं रह सकती। व्रत के 2 घंटे में ही तुम पानी ढूंढना शुरू कर दोगी, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस व्रत में ऐसी कोई भी बाधा आए, इसलिए तुम जाओ। नहीं नहीं भाभी साहब, मैं कहीं ना जा रही, मैं यहीं पर रहूंगी और यो व्रत खूब अच्छे से पूरा करूंगी। सारिका। चंद्रिका जी, पानी में पूरी तरह उतरकर आपको व्रत करने का शुभ मुहूर्त हो गया है। अब कृपा करके देर मत कीजिए। जी गुरुजी। हे माता माई, हमारी देवी हुकुम ने शक्ति दीजिएगा। न जाने हमारे परिवार पे कौन सा संकट मंडरा रहा है। अरे छोरी, मैंने बोला ना थारे को कि तुम चिंता मत कर। मैं जानू अपनी बहुरानी ने, छोटी सी बात ने बड़ा बना देवे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा और कोई संकट ना आने वाला। नहीं दादी साहब, देवी हुकुम इतना बड़ा व्रत तभी उठाते हैं जब हमारे परिवार पे कोई ना कोई विपदा आने वाली हो। मैं तो गवाह हूँ इस चीज की। इसलिए हमारे को पूरा यकीन है जरूर कोई ना कोई बड़ी विपदा आने वाली है, जो देवी हुकुम हम में से किसी ने ना बता रही और सारा कष्ट खुद ही उठा रही है। अच्छा बुआ, आप देव सर ने फोन दीजिए ना। हाँ, 1 मिनट लाडो। छोटे हुकुम। देव सर, आज मैं वहाँ नहीं हूँ, हमारी जिम्मेदारी भी आपको ही निभानी है। देव सर, देवी हुकुम के साथ ही रहिएगा, उन्हें एक पल भी अकेले मत छोड़िएगा। उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, वो सब उन्हें लाकर दीजिएगा, वो भी उनके बिना बोले। पल पल उन पर नजर रखिएगा। बस आप एक बात सोच लीजिए, यो व्रत देवी हुकुम का ही नहीं, आपकी भी परीक्षा है। तुम चिंता मत करो वसु, ये वसुदेव की परीक्षा है और मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा। और ये देखो, पापा, सा, काकू, अभी, दिव्या सब हैं मासा के साथ उनका ध्यान रखने के लिए। उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत होना।